आज हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। जो भी पर्टिकुलर फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड अगर कोई फंक्शन आपको मिलता है, जैसे अगर आज हम लोग डिस्कस करेंगे 1/x² माइनस a², तो अगर आपको ये फंक्शन देता है 1/x² माइनस 4 को इंटीग्रेट कीजिए, तो आप डायरेक्ट इसको एज अ फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले हमको इस प्रोसेस को जानना है। ये जान लेंगे तो हम लोग इसको फिर एज अ फार्मूला यूज करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए देखिए, इसका अभी हम लोग आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिस पर ये ज्यादा इजीली लग जाता है, लेकिन इसमें ऐसा है कि एक ही दो प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसको ऐसे ही सॉर्ट आउट करेंगे कि ये कैसे होता है। इसमें क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं अगर पॉसिबल है तो पॉसिबल है x प्लस ए एक्स माइनस ए, हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। इसको फैक्टराइज करने के बाद अब डिनोमिनेटर, हम न्यूमरेटर में इसका डिनोमिनेटर अलग अलग फॉर्म में, अभी हमने एक टर्म यूज किया है पार्शियल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को, जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी में आगे यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इसमें 1/2a से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2a से डिवाइड कर देंगे, x प्लस ए एक्स माइनस ए। ऐसा क्यों किया, हम दोनों डिनोमिनेटर को अलग अलग करने के लिए ऐसा किया। 2a कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2a के प्लेस पर हम x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। आप देखिए, क्या आपको ये सही लग रहा है? मेरे ख्याल से सही लग रहा होगा। आप देखिए, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो 2a आ जाएगा। अब हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। अब आप अलग करेंगे तो दिस अपॉन दिस लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए dx हो गया। x प्लस ए यहाँ कैंसिल हो गया, x माइनस ए यहाँ कैंसिल हो गया, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए dx। अब आप देखिए, इसको हमने दो अलग अलग फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, तो इससे हमको क्या फायदा हुआ, अब हम 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन जानते हैं, हम इसको इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब 1/2a तो रहेगा ही, अब जब हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस ए विथ मॉड माइनस log x प्लस ए विथ मॉड, ये हो जाएगा। अब देख, प्लस c तो रहेगा ही, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये हमसे छूट भी जाए तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे। 1/2a, अब log m माइनस log n को आपको पता है हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, log m अपॉन log n। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन एग्जांपल लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ एग्जांपल लिख दे रहा है 1/x² माइनस 4 dx। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, 1/x² माइनस 2² dx हो गया, 1/2a, 2a का मतलब 1/4 हो गया, log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a विथ मॉड रहेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अगर क्वेश्चन में ये आता है तो आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे, ब्रैकेट में फॉर्मूला जैसे हम लोग यूज कर देते हैं, हम लोग लिख देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया, आप उसको लिखेंगे। ये प्रोसेस है इसको करने का, अगर ये आता है तो आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे। नोट इट। नाउ आई विल डिस्कस सेकंड टाइप ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x²। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो x² माइनस a² था। अब a² माइनस x² को जब हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। पहला फर्स्ट स्टेप, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। आप कहीं फैक्टराइज कर दीजिए, 1/a प्लस एक्स ए माइनस एक्स dx। अब इसमें भी वही है, हम 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2a से डिवाइड कर देंगे, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। अब देखिए, यहाँ x निगेटिव है तो यहाँ अब आप उसी तरीके से यूज करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, a प्लस एक्स लिख दें
और प्लस a माइनस एक्स लिख दें तो ये 2a हो गया, और हमारा जो नीचे डिनोमिनेटर है वो भी मिल जा रहा है, a प्लस एक्स a माइनस एक्स dx। अब आपको स्टेप थोड़ा क्लियर हो रहा होगा क्योंकि ये पहले बिल्कुल फर्स्ट वाले को फर्स्ट टाइप की तरह से ही है। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, a प्लस एक्स अपॉन a प्लस एक्स a माइनस एक्स प्लस a प्लस एक्स सॉरी a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स a माइनस एक्स dx। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया, 1/2a इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन रहने दे रहे हैं 1/a प्लस एक्स dx। अब आप इन दोनों का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1/a प्लस एक्स, यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2a log ऑफ mod a माइनस एक्स प्लस log ऑफ a प्लस एक्स 1/2a। अब इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, ये log m प्लस log n के फॉर्म में है। हम इसको एक काम कर सकते हैं इस तरीके से, log जो हम जिस फॉर्म में हम लोगों ने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया था उसी फॉर्म में लाने के लिए a प्लस एक्स, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा a प्लस एक्स माइनस लॉग a माइनस एक्स हो जाएगा dx। आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c रहेगा इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। नोटेड दिस टाइप इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ जब समझ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगर 1 रहता तो ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता, तो ऐसे में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड आप इसको i लिखकर स्टार्ट करिए, i इज इक्वल टू, अब देखिए हमारा स्पेशल टाइप ये किस में कन्वर्ट हो रहा है। अब dx की जगह हम लिखेंगे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन x की जगह a x स्क्वायर लिखना है तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और tan स्क्वायर थीटा यहाँ से a कैंसिल आउट हो गया, 1/a तो बाहर हो गया, ये बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी sec स्क्वायर थीटा ही होता है, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास रिजल्ट आ गया 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा। अब ये थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/a थीटा प्लस c। अब हमने थीटा प्लस तो c लिख दिया, यहाँ से हमने थीटा को इवेलुएट नहीं किया है तो यहीं पर हम एक बार लिख दे रहे हैं tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a। अब आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो यहाँ से हमको रिजल्ट मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। आपका ये फॉर्मूला है, आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में यूज करेंगे। अगर इसका इंटीग्रेशन आता है तो आपको ये प्रोसेस अप्लाई करना है, अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, लगभग सभी फंक्शंस उसी तरीके के हैं। अब देखिए यहाँ भी सपोजिशन मेथड ही, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम लोग यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, x की जगह अभी तक हम लोग x इज इक्वल टू tan थीटा या इस तरह का सपोज करते थे, अब यहाँ चूंकि a के साथ ये जुड़ा हुआ है तो x इज इक्वल टू हम क्या सपोज करें, ये फंक्शन को देखकर, देखिए इसके पहले था एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था तो x की जगह हमने tan थीटा लिया तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ x की जगह या तो हम कोसेक ले सकते हैं या सेक ले सकते हैं। अगर x की जगह हम
ए सेक थीटा लेते हैं तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाला तो कम से कम सॉल्व हो जाएगा। जब हम यहाँ ए सेक थीटा रखेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो हम इसको आई को कंटिन्यू करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर रूट के बाहर ए आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है, वो स्क्वायर रूट के बाहर टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा कैंसिल, ए कैंसिल, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा डी थीटा ये हो गया। सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम डायरेक्ट उस फॉर्मूला को यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा आई इज इक्वल टू लॉग, ये हम इसको लिख देंगे लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अभी तो हम इसको सी लिखते हैं, अभी आगे आप इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए सेक थीटा हमने यहाँ भी फिर नोट नहीं किया, ये सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए होगा। अब हमारे इस इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रल हमारा आया है उसमें सेक थीटा और टेन थीटा भी आया है। तो जब सेक थीटा की वैल्यू एक्स बाई ए है तो हमको टेन थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, देन टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू आ गई दिस। अब हम इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेक थीटा हो जाएगा एक्स बाई ए और प्लस टेन थीटा हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। अब देखिए इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए हो जाएगा, और प्लस हमने इसको सी लिखा था। देखिए लॉग ए भी एक कांस्टेंट है, सी भी एक कांस्टेंट है। ऐसे कंडीशन में हम इसको कांस्टेंट को C1 लिखते हैं और इन दोनों को एक साथ करके हम इसको इस फॉर्म में आंसर लिखते हैं, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब ये सी हो जाता है। तो हमें नहीं पता था कि यहाँ हमारे साथ लॉग ए भी आने वाला है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, जब दो कांस्टेंट आएगा तो ऊपर से कांस्टेंट को हम C1 कर देंगे या C2 कर देंगे और दोनों को मिलाकर कंबाइंड फॉर्म में हम C लिखेंगे। यहाँ हम लोगों ने इसको सॉल्व सिंप्लीफाई किया है, आप इसको यहीं पर, लेकिन हमको यहाँ पता नहीं था कि हमारे आंसर में टेन थीटा आने वाला है और हमको टेन थीटा की जरूरत है। तो अगर आपके पास स्पेस रहता है तो आप यहीं पर टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज साइड में आप एक कॉलम बनाकर करेंगे। तो देखिए यहाँ आपका आंसर इससे मिलता जुलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इस फॉर्म में आंसर आ गया है। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन भी जो पहले हम लोगों ने लिखा था उसमें स्क्वायर रूट नहीं था, यहाँ क्या है, स्क्वायर रूट है। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है तो हम अपने आप सिंपली एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा सपोज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन होगा और टेन स्क्वायर प्लस वन को हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम यहाँ पर अभी हमने फिर प्लेस नहीं यहाँ छोड़ा है, तो आप टेन थीटा तो आप निकाल ही सकते हो, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। हम यहाँ थोड़ा सा प्लेस छोड़ दे रहे हैं, अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई जैसे कर सकते हो वैसे करो। ये क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमन होगा और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट के बाहर ए हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा होता है और ये सेक थीटा होता है। देखिए ये बाई चांस
इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा आ गया, जैसा कि हम लोगों ने इसके जस्ट पहले डिस्कस किया था। अब यहाँ सेक थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा क्या होता है, तो ये होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा डी थीटा, सॉरी प्लस सी, ये हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सेक थीटा, टेन थीटा तो हमें पता है, यहां से सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये यहाँ कन्वर्ट हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए लिख दिया हमने इसको डायरेक्ट। अब आप यहाँ पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिए, लॉग ऑफ सेक थीटा, हम पहले टेन थीटा की वैल्यू लिख दे रहे हैं एक्स बाई ए प्लस सेक थीटा की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए हो गया प्लस सी। इसके पहले जस्ट हमने जो सॉल्व किया था बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम ए एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट दिस माइनस लॉग ए प्लस सी। अब यहाँ भी वही चीज है, दो कांस्टेंट आ गया तो हम दोनों कांस्टेंट को एक साथ लिखेंगे, इसलिए हमने इसको C1 में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइन प्लस सी हो जाएगा। तो आप देखिए हम लोगों ने इसके पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिस्कस किया था, तो यहाँ माइनस आया था, बाकी सब सेम था, और यहाँ ये प्लस आ गया क्योंकि यहाँ ये प्लस है। तो लगभग आंसर हम लोगों का जो इंटीग्रल आ रहा है वो मिलता जुलता है, तो याद लर्न करने में भी हमको यह आसानी रहेगी। आपको इन सभी फॉर्मूला को लर्न करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको ध्यान देना है कि यहाँ हम क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये हमारा कुछ सिंप्लीफाई हो सके, होगा तभी सब्स्टिट्यूशन का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप देखिए अगर यहाँ हम ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा लिखते हैं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेते हैं, दोनों सही है, लेकिन फॉर्मूला हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब इस फॉर्म में हमने ले लिया तो dx क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। फायदा इससे क्या है, अगर हम यहाँ कॉस थीटा लिखते तो ये माइनस में आता। अब ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा टी थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट, अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन होगा, बाहर आ गया ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब ए कैंसिल हो गया और हम इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, अब देखिए ये भी कॉस थीटा हो गया, हम इसको कॉस थीटा लिख दिए, कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, थीटा प्लस सी हो गया। अब थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ से हम पहले भी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स बाई ए, तो अब थीटा क्या हो जाएगा। हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों ने x इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिया है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू दिस, ये ए स्क्वायर है, हाँ ठीक है सही हम लोग, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। So this is the integral of this function. Now you have to solve exercise 7.4 on the basis of these functions.